खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। तारीखी कसीरुलजहती मसरूफियत ने इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदही कर दी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। तारीखी कसीरुलजहती मसरूफियत ने इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से मेज़बानी की गई है इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की और ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ की कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उज़्बेकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के मुताबिक ममालिक के अस्करी जो सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस मौके पर खिताब भी किया है। उनका ये कहना था आर्मी चीफ का अपने खिताब में कि जो खिते में दहशतगर्दी और जो दीगर चैलेंज है उनसे मुश्तरका तौर पर निपटना होगा। उनका ये भी कहना था कि दुनिया में और इस खिते में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, दहशतगर्दी के लिए कोई स्पेस नहीं है। इलाकाई और अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। तारीखी कसीरुलजहती मसरूफियत ने इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की है। पाकिस्तान की जानिब से मेज़बानी की गई रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की इनेकाद किया गया और ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। तारीखी ये कसीरुलजहती मसरूफियत थी जिसमें इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की गई है। पाकिस्तान की जानिब से मेज़बानी की गई इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की ISPR की जानिब से डिटेल्स ये शेयर की जा रही हैं कि अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और तारीखी कसीरुलजहती मसरूफियत ने इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की है। शुरका ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और अमन के इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से मेज़बानी की गई इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की और ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इस मौके पर शुरका से खिताब भी किया गया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हो गई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया, शुरका ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और अमन इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कितना अहम समझते हैं इस बैठक को और क्या अहम फैसले आज की इस मुलाकात में हुए होंगे? देखिए, ये जो होने वाली मीटिंग है ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, इंतहाई अहमियत की हामिल मीटिंग है, जिसमें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मौजूद होना, उसमें अमेरिकन
जो डिफेंस का मौजूद होना, जिसको पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं उसको चेयर कर रहे हो, तो ये तमाम इस जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और साउथ एशिया के हिसाब से जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और इस खत्ते के अंदर जिस तरह टेररिज्म जो है उसको एक लेके पूरी दुनिया के नैरेटिव लिया जाता है, तो बेसिकली सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और किस तरह से एक मिलिट्री ऐसे जो दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है कि जिनकी जो फतूहात हैं वो दुनिया में एक बड़ी कदर की निगाह से देखी जाती है, कि जो ना सिर्फ साउथ एशिया के अमन को पायदार बनाती है बल्कि वो यहाँ से इमिट होने वाला ये दूसरे ममालिक में जो दहशतगर्दी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जानिब से जाया करती थी उसको कला कमा करने में खासी मदद देगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज की जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी कदर की गई है, और फील्ड मार्शल साहब की जो फौजी क़यादत है, ये उनकी लीडरशिप का जो एक तरीक़ेकार है, जिस तरह से वो ऑपरेशंस ना सिर्फ कन्वेंशनल बल्कि नॉन कन्वेंशनल जो है महाजों के ऊपर बरसरे पैकार हैं, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म है उसकी अफादियत को जाहिर करता है। और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो डिफेंस स्टाफ की मीटिंग का होना पाकिस्तान के ओवरऑल वकार और पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्सेस दोनों के लिए बहुत शानदार है, और पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है कमेटी ऑफ नेशंस के अंदर उसमें मजीद बेहतरी आई है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे कि सागदार साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और वहाँ पे पॉलिटिकली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसी तरह चीफ डिफेंस स्टाफ की मीटिंग करा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो हैसियत है कमेटी ऑफ नेशंस के अंदर उसको मजीद जो है वो शानदार करेगी और पाकिस्तान के वकार को बुलंद करेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने अहमद साहब। हम ये देख रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के अलावा अमेरिका की आला अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। अब अगर वैसे देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मामलात में चाइना के साथ पार्टनर है और असलहा वगैरह हम चाइना से परचेज़ कर रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का पाकिस्तान में मौजूद होना क्या साइन देता है? देखिए, ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इसको बन चुकी है। ग्लोबल विलेज हम काफ़ी अर्से से सुनते चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिकन काम पे बैठे होना या पाकिस्तान का कल चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो चाइना में मौजूद थे, तो लिहाजा ये तमाम स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जितनी मीटिंग्स होती हैं तो पाकिस्तान चाइना के साथ हमेशा एक पेज पे होता है, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है वो फिर दोबारा से कि शहर से मीठी और हिमालय से ऊंची है, तो कभी भी जो है वो चाइना के इंटरेस्ट या चाइना का जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर दिफा के लिहाज से उसमें कमी जो है वो नहीं आ सकती है। तो लिहाजा अब चाइना की क्लाइंट्स के साथ उनके एक पेज पर करके और फिर इस जो रीजनल ये जो चीफ डिफेंस स्टाफ की जो मीटिंग है ये बेसिकली इस तमाम खित्ते के अमन के लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के जो खिलाफ जंग जारी है उसमें एक बरसरे पैकार होने के लिए, एक मजबूत पॉलिसी बनाने के लिए एक एफर्ट थी, और इन तमाम ममालिक का एक पेज पर होना, एक छत के नीचे बैठा होना और फील्ड मार्शल साहब को उसका चेयर करना, ये तमाम उस चीज को जाहिर करती है कि पाकिस्तान रीजनल लेवल के ऊपर एक इंतहाई अहम मुल्क है। तो लिहाजा चाइना को इसका बिल्कुल इल्म है और अमेरिकन जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हिसाब से हमेशा से मुतारिफ रहे हैं, तो लिहाजा उनको यहाँ मौजूद होना मैं समझता हूँ कि फर्दर पाकिस्तान की और इस रीजन के अमन को जो है वो स्ट्रेंथन करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और तज्जिया दे रहे थे इस तमाम की तमाम सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन मेज़बानी की गई है इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की।